20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अहम है। कुछ महिलाएं एक महिला को रोक रही हैं, उसे धक्का दे रही हैं, बदसलूकी कर रही हैं। इसी दौरान एक आक्रामक महिला पीड़िता को लात मारती है, उसे गली से भगाने का प्रयास करती है, लेकिन महिला अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। जिस महिला से मारपीट की गई वो झुंझुनू के एक गांव की सरपंच है। सरपंच तारा पुनिया के साथ कुछ महिलाओं के हाथापाई करने का मामला सामने आया है। रास्ते के विवाद को निपटाने गई सरपंच से हाथापाई करने का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो में कुछ महिलाएं सरपंच को रोक रही हैं और उनसे हाथापाई कर रही हैं। सरपंच तारा पुनिया से मिली जानकारी के मुताबिक गांव की किशोरी देवी ने एक परिवार का आम रास्ता रोक दिया था। कई बार समझाने के बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं खोला। इसके बाद शिकायत मिलने पर वो खुद रास्ता खुलवाने के लिए 2 दिन पहले अपने कुछ पंच सदस्यों के साथ मौके पर गई थी और समझाइश भी की थी। समझाइश के बाद भी किशोरी देवी ने रास्ता नहीं खोला। इसके बाद सरपंच जब मौके पर गईं, तो वहां मौजूद महिलाओं ने सरपंच से हाथापाई की। रास्ते के विवाद को निपटाने और तारबंदी को हटाने पहुंची सरपंच ने तारबंदी हटवाकर रास्ता खोल दिया। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और सरपंच की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये चंदन के पेड़ हैं, लेकिन ये तस्वीरें दक्षिण भारत के केरल या तमिलनाडु की नहीं बल्कि प्रदेश के अलवर की हैं। अलवर से करीब 16 किलोमीटर दूर हाजीपुर डडीकर गांव इन दिनों चर्चा का सबब बना हुआ है। गांव के एक किसान रूपराम ने 5 साल पहले 1 बीघा में चंदन के पौधे लगाए थे जो आज पेड़ बन चुके हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है। रूपराम ने जब उन पौधों को लगाया था तो गाँव के लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन आज गाँव के लोग उसकी मिसाल देते नहीं थक रहे। रूपराम भी अपने फैसले से खासा खुश है और दूसरे किसानों को भी चंदन के पौधे लगाने की सलाह दे रहा है। रूपराम के मुताबिक अलवर की मिट्टी अच्छी है, यहाँ चंदन का पौधा आसानी से लग सकता है, इससे किसान की अच्छी कमाई हो सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि अपने अलवर में क्या पूरा राजस्थान में चंदन खूब लगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान लगाएं। गौरतलब है कि चंदन की लकड़ी करीब 5 से 6 हजार रुपए किलो बिकती है। इसके अलावा चंदन के पेड़ की जड़ से निकलने वाले तेल का भाव भी 70 से 80 हजार रुपए प्रति लीटर होता है। इसके हिसाब से एक पेड़ से करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की आय होगी, जबकि रूपराम के खेत में 250 पेड़ लगे हैं। और चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी ताज नगरी। फायरिंग की आवाज जब शांत हुई तब आगरा के बाशिंदों ने राहत की सांस ली। दरअसल आगरा के थाना न्यू आगरा से गैंगस्टर एक्ट में 3 साल से फरार मुकेश जाटव को एसओजी टीम ने पोइया घाट मार्ग पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसने पुलिस के घेरने पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया। मुकेश जाटव नाम का अपराधी जो 3 वर्षों से गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था, उसे आज थाना न्यू आगरा की टीम और एसओजी टीम ने दौराने मुठभेड़ गिरफ्तार किया। दरअसल आईजी के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत फरार अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसी के तहत पुलिस 3 साल से फरार आरोपी हाथरस के सादाबाद निवासी मुकेश जाटव की तलाश कर रही थी। ये हाथरस का रहने वाला है और एक साथी चोर है। इसके ऊपर 14-15 मुकदमे हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से और यहाँ पर इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा मिला है। ऑटो की पिछली सीट पर दर्द से कराहता घायल और आसपास खड़े पुलिस वाले। तस्वीरें यूपी के बदायूं से आई है। यहाँ खाकी के साख पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आगे की कहानी पीड़िता की जुबानी। हमें जो सिपाही उठा के लाया उसमें महिला पुलिस नहीं थी, यहाँ ला के हमको भी मारा। महिला पुलिस ने हमारे पापा को उन लोगों ने मारा, सिपाहियों ने, और खूब नमाज पढ़वा के मार रहे हैं, पटा बेल रहे हैं और सब मार रहे हैं। यूपी की बदायूं पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उसकी बेटी से पिटाई का आरोप लगा। मिली जानकारी के मुताबिक
दातागंज कोतवाली पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गंभीर पिटाई का आरोप लगा है। शांति भंग में गिरफ्तार किए गए शख्स की हालत तहसील में बिगड़ गई, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह को लगी, तब उन्होंने अस्पताल जाकर कांग्रेस कार्यकर्ता का हालचाल जाना। वहीं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष ने एसएसपी संकल्प शर्मा को पुलिस के खिलाफ शिकायती पत्र दिया और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने इस मामले में सिटी एसपी को जांच दे दी है। सरेआम संग्राम, सड़क पर घमासान। इस हिंसक भिड़ंत में बुजुर्ग भी अपना कमाल दिखा रहे हैं। लाठी के दमदार प्रहार से नौजवान को चारों खाने चित कर रहे हैं। डंडे के प्रहार से नौजवान गिर पड़ता है, लेकिन अगले ही पल खड़ा हो जाता है और दोगुनी ताकत से सामने वाले पर पिल पड़ता है। इस बीच एक आध लोग बीच बचाव करते हैं और दम साध कर तमाशा देख रहे हैं। लोग अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। तस्वीरें बिहार के नरकटियागंज की, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे, कुर्सी, टेबल से वार किए, जिसमें दोनों पक्ष से 7 लोग घायल हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट का ये वीडियो शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक का है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि शिकारपुर थाना क्षेत्र के हरदिया चौक पर अंडे को लेकर बच्चों के बीच विवाद में बड़े और बुजुर्ग भी कूद गए, जिससे चौक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पटना में एक सरकारी मदरसे का परिसर उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब टीचर्स की भर्ती के मुद्दे पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। हंगामा तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने मदरसा कमेटी के सदस्यों पर अपने रिश्तेदारों को अवैध तरीके से नौकरी देने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ जब कुछ लोगों ने मदरसे में घुसकर हंगामा किया तो दूसरे गुट के लोगों से मारपीट शुरू हो गई। कुछ देर में मदरसा परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया और दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से वार करने लगे। हालांकि कई लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग नहीं माने और काफी देर तक इसी तरह लड़ते रहे। बाद में आसपास के कई लोग वहां पहुंच गए और मामले को शांत करवा दिया। बता दें, मदरसा हुसैनिया नाम के इस सरकारी मदरसे में 4 शिक्षकों की भर्ती होनी है। कुछ लोगों का आरोप है कि मदरसा कमेटी मनमाने ढंग से अपने लोगों को इन पदों पर नियुक्त करना चाहती है, जबकि मदरसा कमेटी का दावा है कि टीचर्स की भर्ती की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। चंडीगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2 कैश वैन की टक्कर में एक कांस्टेबल समेत 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब दोनों वैन कैश लेकर जा रही थी। तभी सबसे आगे चल रही वैन के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे उससे ठीक पीछे चल रहा कैश वैन भिड़ गया। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आए, जिसमें कुछ पुलिस वाले उस वैन में फंसे कांस्टेबल को बाहर निकालते दिखे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि गाड़ियों की टक्कर में कांस्टेबल इस तरह फंसे थे कि उसे निकालने के लिए क्रेन तक की मदद लेनी पड़ी। सबसे पहले क्रेन ने दोनों गाड़ियों को एक दूसरे से अलग किया, क्योंकि हादसे के बाद दोनों आपस में चिपक गई थी और एक गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए थे। इसी गाड़ी में वो कांस्टेबल भी थी, जो गाड़ी के अंदर ही दब गई, जिसे बाद में कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। ये कि कैश वैन था, तो उसमें एक हमारी लेडी कांस्टेबल थी, उसमें थोड़ी फंस गई थी, तो फिर उनको रेस्क्यू करके हमने हॉस्पिटल भेजा है। गुजरात के सूरत में हुई जोरदार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। लगातार होती बारिश से इतना पानी जमा हो गया कि कई इलाके पूरी तरह पानी में समा गए और सड़कें तो समंदर में तब्दील हो गईं। पानी इस कदर जमा हुआ कि सड़कों को ढूंढ पाना तक मुश्किल हो गया। कुछ जगहों पर घुटनों तक पानी में लोग चलते नजर आए, तो कुछ लोगों ने सड़क की जगह डिवाइडर पर चलकर रास्ता पार किया। इस पानी की वजह से कई जगहों पर बसों, कारों के पहिए जाम हो गए। कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने इसे पार करने की हिम्मत दिखाई तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। एक जगह तो बाइक सवार पानी में गिर ही गया। सूरत में लगातार होती बारिश से जगह जगह ऐसे ही हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला। हिंदी फिल्म का ये गाना बिहार के बेतिया के बाढ़ पीड़ितों पर बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ लोग पिछले 3 महीने से सड़क किनारे तंबू तानकर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। पश्चिमी चंपारण में हर साल जिले के लाखों लोग बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। हर साल हजारों बाढ़ पीड़ित सड़क और बांध का सहारा लेते हैं।
जिले के योगापट्टी के साथ मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां के लोग महीनों से सड़क किनारे या फिर बांध किनारे शरण लिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में पानी जो है वो किस कदर भरा हुआ है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है, लिहाजा लोग के घर भी डूब गए हैं और लोग जो हैं वो सड़क किनारे आकर टेंट बांधकर तंबू लगाकर यहाँ पे रह रहे हैं। आप देखिए इस तरह से, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये किस तरह से लोग जो हैं वो सड़क किनारे अपना आशियाना बसाकर इस तरह से रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में भ्रष्टाचार की नींव पर नौनिहालों का भविष्य तैयार किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। सिमलावदा गांव में बनाए जा रहे सरकारी स्कूल में बेहद घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालत ये है कि पहली बारिश में ही स्कूल की छत और दीवार टपकने लगी है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, डस्ट है, सीमेंट वगैरह, वो बहुत हल्की यूज़ की जा रही है और जो सीमेंट है वो कम मात्रा में यूज़ की जा रही है। तो प्लास्टर भी कहीं कहीं से हमने भी देखा है कि उखड़ा हुआ, हाथ से ऊपर हाथ घुमाने के उससे ही प्लास्टर निकल रहा है। वही जिम्मेदार PIU विभाग भी सिर्फ नोटिस देकर इस घटिया निर्माण को दबाने में लगा है। ग्रामीण निर्माण कार्य से खासे नाराज हैं और क्यों ना हो, पहली ही बारिश में स्कूल की छत टपकने लगी, प्लास्टर हाथों से उखड़ने लगे तो कहने सुनने की गुंजाइश कहाँ बचती है। 1,50,00,000 की लागत से स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी और मिश्रण इतना घटिया कि स्कूल की बिल्डिंग अभी से सवालों के घेरे में आ गई है। शिवपुरी के सिरसौद में सत्संग सुनने गए सैकड़ों लोग उफनते नाले में फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से दूसरी ओर पहुंचाया। इस दौरान मौके पर न तो पुलिस थी और न ही गोताखोर। टोंक गांव के नजदीक शिव मंदिर के पास नाला है। तेज बारिश के बाद नाले में उफान आ गया। ग्रामीण सत्संग सुनने के लिए सुबह सुबह जब नाला पार कर रहे थे तब नाले पर पानी नहीं था, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश के बाद सैकड़ों लोग नाले के उस पार फंस गए। काफी इंतजार के बाद भी जब नाले का उफान कम नहीं हुआ तो सैकड़ों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। सिरसौद गांव के ग्रामीणों के मुताबिक हल्की बारिश से भी नाले में उफान आ जाता है। लोगों के जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए लोग मौत की परवाह किए बिना नाले को पार करते हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि नाले पर 4 से 5 फुट तक पानी होने के बाद भी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डाल रहे थे। जरा सी चूक से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। छत पर सांड, यकीन नहीं हो रहा, हो भी कैसे। सांड खेत में पाए जाते हैं, चौक चौराहों पर बेफिक्र घूमते पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सांड छत पर जा चढ़ा। ऐसा लग रहा जैसे उस पर पूरे शहर को देखने की इच्छा सवार थी। तस्वीरें MP के छतरपुर की है। घुआरा में सागर टीकमगढ़ रोड पर स्थित एक घर की छत पर सांड चढ़ गया, जिससे पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सांड के रेस्क्यू के लिए कई समझदारों ने तरकीब लगाई, लेकिन कोई काम न आई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गौ सेवकों को दी, जिसके बाद गौ सेवकों और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा। सांड काफी हट्टा कट्टा था, जिसकी वजह से उसे नीचे उतारने में 4 घंटे लगे। काफी सावधानी से रस्सियों से बांधकर इस सांड का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। स्कूल में सजा बच्चा दरबार और समस्याओं का समाधान करते प्रिंसिपल साहब। तस्वीरें बिहार के बेगूसराय की हैं। जितनी दिलचस्पी से ये बच्चा दरबार है, उतनी ही इसके पीछे की कहानी। दरअसल छोटी उम्र से ही कई बच्चों को पारिवारिक कलह, सामाजिक विद्वेष और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे वे स्कूल से गैर हाजिर होने लगते हैं। ऐसे में मध्य विद्यालय रतौली के प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की। उन्होंने विद्यालय में ही बच्चा दरबार लगाना शुरू किया। जनता दरबार जो शासन की तरफ से चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना स्कूल में बच्चा दरबार लगाए। समय के साथ साथ इस बच्चा दरबार ने अपना कमाल भी दिखाया और विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। शिक्षक धनंजय कुमार को 2016 में प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने पाया कि ऐसे कई बच्चे हैं जिनके परिवार में कलह रहती है, लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे वे स्कूल नहीं आते। आंखों पर पट्टी बांधकर कागज पर लिखना आपके लिए भले ही हुनर हो, लेकिन कई लोगों के लिए मजबूरी है।
जी हाँ, जिनकी आंखें नहीं होती उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उन्हीं मुश्किलों से लोगों को दो चार कराने के लिए, आंखों की अहमियत बताने के लिए छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई। पत्रकारों के लिए आयोजित कराई गई इस प्रतियोगिता में आंखों पर पट्टी बांधकर कागज पर लिखना था। प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इस आयोजन का मकसद नेत्रदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना था। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है, तो ये उसी अवधि में हम ऐसी गतिविधियां करते हैं कि लोगों को एहसास हो कि जिन व्यक्तियों को नहीं दिखता है उनका जीवन यापन कितना मुश्किल है। गौरतलब है कि भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में करीब 1 करोड़ 25 लाख लोग दृष्टिहीन हैं, जिनमें से करीब 30 लाख व्यक्तियों की आंखें नेत्र प्रत्यारोपण से ठीक हो सकती हैं। लॉकडाउन हटते ही ऐतिहासिक तालाब में बोटिंग का लुत्फ लेने के लिए सैलानी उमड़ने लगे और क्यों न पहुँचे। 4 महीने बाद उन्हें अलौकिक से संबंध जोड़ने का, उससे साक्षात्कार करने का मौका जो मिला था, यह आना जीवन में नई ऊर्जा भर देता है, प्राणों में संजीवनी उड़ेल देता है। तस्वीरें ऐसी जैसे किसी सधे हुए कारीगर ने इसे कुदरत के कैनवस पर पूरी शिद्दत से उकेरा हो। तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं। मरियम्मन टेप्पाकुलम तालाब मंदिर से जुड़ा है। एक सुंदर परिसर है जिसमें चारों तरफ 12 ग्रेनाइट की सीढ़ियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तालाब का निर्माण 17वीं शताब्दी में शासक थिरुमलई नायक ने किया था। ये मदुरई के सबसे शानदार स्थलों में से एक है, खासकर तब जब यह अपने चरम पर हो। हर साल यह जगह फ्लोट फेस्टिवल के रंगीन त्योहार का गवाह बनती है। यह तमिल कैलेंडर के अनुसार थाई के महीने में होता है, जो जनवरी या फरवरी में है। जहां पहुंचते ही आंखें चौंधिया जाएं, दांत किटकिटाने लगे, रगों में दौड़ रहा लहू जमने लगे, वहां भारत माता की जय जयकार करना, देश की शान का बखान करना आईटीबीपी के हिमवीरों का ही काम था। हिमवीरों ने पहली बार हिमालय की माउंट बलबला पीक को फतह कर वहां तिरंगा फहराया। 74 वर्ष पहले 25 अगस्त 1947 को स्विट्जरलैंड के दल ने इस चोटी को फतह किया था। समुद्र तल से 21,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी को फतह करने के लिए आईटीबीपी के 46 सदस्यीय दल को डीआईजी अपर्णा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। जवान बलबला की चोटी पर पहुंच गए। यहाँ पर तिरंगा फहराकर, राष्ट्रगान गाकर जश्न मनाते हुए उन्होंने भारत माता की जय और आईटीबीपी की जय के नारे लगाए। यह चोटी बहुत खतरनाक मानी जाती है। यही कारण है कि 74 साल तक कोई भी इसे फतह करने में सफल नहीं रहा। ओवल में इंग्लैंड को करारी मात देकर विराट के वीरों ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए पिछले 35 सालों से हर क्रिकेट प्रेमी तरस रहा था। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम ने ओवल में इंग्लैंड की टीम को 157 रनों से हराकर 35 साल बाद इंग्लैंड में 2 टेस्ट जीतने का कमाल कर दिया। इसके साथ ही टीम ने सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली है। टेस्ट मैच के 5वें दिन 368 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम एक बार फिर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन पहला विकेट गिरने और फिर डेविड मलान के रन आउट होने के बाद इंग्लैंड के सिर पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। रही सही कसर लंच के बाद बुमराह और जडेजा के शानदार स्पेल ने पूरी कर दी। दोनों गेंदबाजों ने 6 रन के अंतराल में इंग्लैंड के 4 विकेट चटकाकर उनकी हार की पटकथा लिख डाली। भरोसा रूट का था, लेकिन बल्ले से दमदार प्रदर्शन के दम पर सबके अपना मुरीद बनाने वाले शार्दुल ठाकुर ने रूट को बोल्ड कर अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील ठोक डाली। बाकी का काम उमेश यादव ने संभाला। उन्होंने पहले वोक्स को आउट किया और फिर ओवरटन को बोल्ड कर अपना दूसरा विकेट लिया। उमेश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एंडरसन को विकेट के पीछे कैच कराकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी। चलिए अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें।
यूरोप के देश मोंटेनेग्रो में चर्च के नए मुखिया की ताजपोशी पर जबरदस्त बवाल छिड़ गया। मोंटेनेग्रो में कुछ साल पहले तक सर्बिया का शासन था, लेकिन बाद में ये एक आजाद देश बन गया और इसी इतिहास की वजह से वहाँ लोगों का एक बड़ा हिस्सा सर्बिया को पसंद नहीं करता। ऐसे में जब उन्हें सेटिने शहर में सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के नए मुखिया की ताजपोशी की जानकारी मिली तो वो भड़क गए। सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। ताजपोशी का कार्यक्रम ना हो सके इसके लिए लोगों ने रास्ते तक रोक दिए। हाईवे पर टायरों के ढेर रखकर उनमें आग लगा दी गई। लोगों का विरोध देखकर नए मुखिया को हेलीकॉप्टर के जरिए चर्च तक पहुंचाया गया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच किसी तरह समारोह को पूरा किया जा सका। पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में तख्ता पलट की खबर सामने आई है। बताया जाता है कि विद्रोही सैनिकों के एक धड़े ने वहां के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करते हुए राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया और सरकार को भंग कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें कई हथियारबंद सैनिक राष्ट्रपति भवन के बाहर मौजूद दिखे। इस दौरान वहां फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई। गोलीबारी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। जल्द ही पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। हालांकि जैसे ही तख्ता पलट की खबर लोगों तक पहुंची, वो जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए। वहां सैकड़ों की भीड़ खुशी में झूमते हुए आगे बढ़ती दिखाई दी। बाद में इस तख्ता पलट को अंजाम देने वाले सैनिक के सामने आए और देश की सरकार के साथ वहां के संविधान को रद्द करने का ऐलान कर दिया। बगावत करने वाले गुट ने राष्ट्रपति अल्फा कॉन्डे के पूरी तरह सुरक्षित होने का भरोसा दिया और उनका एक वीडियो जारी किया जिसमें वो एक कमरे में सैनिकों के बीच बैठे नजर आए। मैक्सिको के चियापास में शरणार्थियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद कई शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका जाने की फिराक में ये शरणार्थी हैती, क्यूबा, वेनेजुएला जैसे देशों से मैक्सिको पहुंचे थे, लेकिन अवैध तरीके से वहां घुसने की वजह से वो मैक्सिको के सुरक्षा बल की नजरों में आ गए। शरणार्थियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में जवान वहां पहुंचे और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद तो वहां हंगामा शुरू हो गया। शरणार्थी भी जवानों से भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। सुरक्षा बल से बचने के लिए भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। कुछ शरणार्थी तो एक जवान को बंधक बनाकर ले जाते दिखाई दिए। बाद में किसी तरह उसे छुड़ाया गया। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बल ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी तादाद में शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया। दरअसल मध्य और दक्षिणी अमेरिकी देशों में कोरोना के बाद से ही पलायन में काफी तेजी आई है। बेहतर जिंदगी की तलाश में वहां से काफी संख्या में लोग मैक्सिको और फिर अमेरिका का रुख करते हैं। ऐसे में शरणार्थियों की बढ़ती तादाद उसके लिए मुसीबत बनती जा रही है। तो 20 मिनट 20 खबर में बस इतना ही। नमस्कार।